दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति रही। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को आपदा की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया गया है। गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री का मार्गदर्शन मिला। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को। और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के दौरान राज्य को 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के MOU साइन किए। रोड शो के दौरान राज्य को निवेश के जो नए प्रस्ताव मिले, उनमें JSW न्यू एनर्जी ने 15,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसके अलावा अन्य कंपनियों के साथ कुल 4,385 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज दिल्ली में रोड शो हुआ, जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं। और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं। और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं, उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं। और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं। और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे। और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीमारी से उबरने के बाद से पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सितंबर के महीने में रक्तदान शिविर के बहाने उन्होंने देहरादून के साथ ही पौड़ी और हरिद्वार में कई आयोजनों में भाग लिया है। आपको बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे को सामान्य बताया है। 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग कर देश का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के उपाध्यक्ष और घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो ने अकरा में 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन करते हुए राष्ट्रमंडल सांसदों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राष्ट्रमंडल के मूल्यों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने इंडिया रीजन के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह स्थान बहुत ही रमणीक है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ आएंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। यह आश्रम स्वामी विवेकानंद की यादों और विचारों का केंद्र बिंदु है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे। उनकी तैयारियों और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर देखा कि क्या आश्रम की अप्रोच रूट, क्योंकि आश्रम तो और अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी अप्रोच रोड कैसी है, कि आने जाने की सुविधा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को निरीक्षण मैंने यहाँ पर किया है।
साथ में हमारे संयोजक बन भोलाल जी मेरे साथ में हैं। और देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बता दें कि थाना बसंत विहार निवासी नम्रता बोहरा के घर पर एक व्यक्ति ने जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और ज्वेलरी लूट ली थी, जिस पर थाना बसंत विहार में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छानबीन शुरू की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी अंकित ठाकुर को धर दबोचा। आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में कई बार जेल जा चुका है। देखिए 3 तारीख की देर रात्रि में मोहित नगर बसंत विहार क्षेत्र में नम्रता जी रहती है वहाँ पर। वो उनके घर में एक बदमाश घुस गया था और बदमाश जो अज्ञात द्वारा उनको चाकू दिखाकर डरा धमकाकर सोने की चेन और 50,000 रुपये अन्य ज्वेलरी लेके चला गया था। तत्कालीन मौके पर सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण ने वहाँ पर निरीक्षण भी किया था और मुकदमा लूट में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद जो जानकारी मिली, जो हमें कुछ संदिग्ध फुटेज भी मिले और साथ ही साथ जब ये पूरा चेक किया गया टीम द्वारा कि कौन कौन से चोर या इस तरह के अभियुक्त जो अभी हाल में जेल से छूटे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हमें पिन पॉइंट हुए और एक हुलिये के आधार पर इसमें अंकुर ठाकुर करके जो पूर्व में भी 7 मुकदमे उसमें दर्ज है, उसको आइडेंटिफाई किया गया टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर। और जब कल देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पूछताछ में सारी घटना को भी कबूला। पूरे जो समझ जल्दी 7.5 लाख के करीब की थी वो बरामद हो चुकी है। कैश भी बरामद हो गया। यह अभियुक्त बहुत शातिरिक किस्म का है, पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता है। जब भी वो जेल से छूट के आया था, 5 दिन पूर्व जेल से छूट के आया था और पैसे के लिए इसने ये घटना को अंजाम दिया। आर्य समाज इंटर कॉलेज में काशीपुर खत्री सभा महिला विंग की ओर से ऑल इंडिया खत्री सभा महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर ईला मेहरोत्रा के नेतृत्व में स्कूली बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं को स्वच्छ रखकर गंभीर बीमारी से लड़ने की सलाह दी। डॉक्टर सोनल मेहरोत्रा ने बच्चियों को जागरूक करते हुए कहा कि महामारी के समय कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हेपेटाइटिस बी, सर्वाइकल कैंसर, योनि संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पीरियड्स आना, नॉर्मल पीरियड्स आना, सही उम्र पे आना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कुदरत की दी हुई चीज़ है। पीरियड्स ना आना एक प्रॉब्लम का कारण है। पीरियड्स आना तो बहुत गर्व की बात है। इसका मतलब है कि लड़की अब तैयार है अपने आगे के फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करते, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। वो एक तरह की टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो बहुत अधिक मात्रा में अगर इकट्ठी हो जाए, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाए, तो ये जानलेवा हो सकता है लड़कियों के लिए। इसके अलावा ये बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का मुंह का इन्फेक्शन कर सकती है, जो लड़कियों के लिए बहुत पेनफुल होता है। तो सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना तो एक बहुत ही आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ये हर लड़की का हक होना चाहिए और इन्हें दिया जाना चाहिए। आजकल बहुत ही कम दाम में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हैं, तो हर लड़की को ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उपलब्ध कराएं। सबसे पहले तो ये बात है, आजकल की लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसको मेंसेस हो रहा है और उसको एक अच्छे पैड की ज़रूरत है। एक अच्छे पैड की इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर उसने गंदा कपड़ा इस्तेमाल करा, घर का रखा हुआ, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, एक ख़ास तरीके के बैक्टीरिया जो डॉक्टर सोनल बताएंगी। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और ब्लड जो होता है बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। तो बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और फिर सड़ांध आती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ब्लड में चला जाता है। ये बच्चों को बहुत हार्म करता है वो। तो एक अच्छी पहल और बच्चों को विश्वास के साथ और बिना शर्म, बिना झिझक के, ये हमारा एक रेगुलर मेंसेस है, कोई बाहर से कोई आई हुई चीज़ नहीं है, तो हमें क्यों इसमें शर्म आनी चाहिए। और बच्चों को खूब अच्छे पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए, खूब सफाई से रहना चाहिए और सिर उठा करके जीना चाहिए।